बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी 2 डिफरेंट रेसिपीज़ लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आएँगी। एक जो हमारी रेसिपी है जिंजर कैरेमल, वो दिल और जिस्म की तमाम शरियानों को खोलने के लिए बेहद मुफ़ीद है। और जो दूसरी रेसिपी मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ, वो है जी हमारा ओट्स बनाना सिनेमन, जो कि वो भी उसके भी फ़वाइद बेशुमार हैं। तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं और साथ-साथ उसके फ़ायदों पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मिल्क। आप चाहे खुला दूध उबाल के उसकी मलाई उतार के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप जितना दही था, 3 टेबलस्पून ओट्स हैं, 1 टेबलस्पून जितनी ब्राउन शुगर है, आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर और 1 टेबलस्पून है जी चिया सीड। चिया सीड अगर आप लेना चाहें तो ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, वरना आप तुख्म मलंगे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हैं 3 अदद खजूरें और उसके साथ ले लिए हैं 2 अदद बनाना, जो कि सही पके हुए बनाना है, कच्चे नहीं हैं, और थोड़े से नट्स आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक कि जो भी आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हम केले ले लेंगे और इनके छिलके उतार के एक बाउल में डाल देंगे। केला जो है वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। ये आपके खून की कमी को पूरा करता है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बेहद मुफ़ीद है। और बच्चों और बड़ों दोनों की हेल्थ के लिए बेहद अच्छा है ये। तो ये रेसिपी मैं आज आपके लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर कभी ब्रेकफ़ास्ट में आपको नॉर्मल वही पराठा अंडा खा के भी आप उकता चुके हैं, तो इसे आप ब्रेकफ़ास्ट में बनाइए, बच्चों को दीजिए, बेहद फ़ायदेमंद है, हेल्दी है और बहुत ही हेल्दी डिश है ये। साथ इसके केलों को अच्छी तरह मैश करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खजूर। खजूर का तो आपको सबको ही पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट जो है ये ग़िज़ा थी खजूर, और ये पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द और आयरन की कमी को पूरा करती है और ये साथ-साथ दिल को ताकत भी देती है। तो कोशिश कीजिए कि डेली खुद भी 3 से 4 खजूरें लीजिए और बच्चों को भी लाज़मी दीजिए। अगर आप बच्चों को निहार मुँह देंगे तो उससे खजूर खाने से ये होगा कि उनका जो हेल्थ सिस्टम होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। खजूर चॉप करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून जितने ओट्स। ओट्स आपको पता है कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें अब आपकी चॉइस के मुताबिक शक्कर जाएगी। ब्राउन शुगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चीनी भी ले सकते हैं 1 स्पून जितनी, और आधा टीस्पून दालचीनी का पाउडर है। दालचीनी इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि असल फ्लेवर इसमें दालचीनी से ही आता है। 1 टेबलस्पून जितने हमारे पास ये चिया सीड हैं। चिया सीड आपको पता है कि बेहद फ़ायदेमंद हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करते हैं और हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये, और साथ-साथ चिया सीड्स शुगर को भी कंट्रोल करता है। अब इसमें चला जाएगा जी आधा कप दही। दही तो कैल्शियम से भरपूर होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है और अमूमन जितनी भी पेट की जो बीमारियाँ होती हैं, उसमें दही बहुत ही मुफ़ीद है। आधा कप दही डालने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं दूध। तो दूध तो जी एक मुकम्मल ग़िज़ा है। 1 ग्लास दूध जो है वो जिस्म को दरकार तमाम विटामिन्स के लिए काफ़ी होता है। अगर आप दूध की मलाई को चेहरे का मसाज भी अगर दूध की मलाई से आप करते हैं, तो यकीन करें वो बेस्ट क्लींज़र है। आपको बाज़ार से कोई क्लींज़र लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लीजिए। देखिए सारी चीज़ें आपस में अच्छे से यकजान हो गई हैं। दूध पहले मैंने थोड़ा-सा डाला था, अब बकिया इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से सब चीज़ें यकजान हो जाएँ, क्योंकि ओट्स भी थोड़ी देर में फूल जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए 1 कप दूध इतनी रेसिपी के लिए काफ़ी है। अब जो है हमने सारी चीज़ों को अच्छे से यकजान कर लिया, उसके आपने फ़ायदे भी सुन लिए होंगे। तो यकीनन आज ही आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसके बाद जो थोड़े से कटे हुए बादाम थे और अखरोट थे और खजूर थोड़ी-सी जो रह गई थी, वो मैंने ऊपर से डाल दी। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और इसे ठंडा-ठंडा खाइए। अगर आपने इसे नाश्ते में खाना है तो रात को बना के इसे ढक के फ्रिज में रख दीजिए। बेहतरीन एनर्जेटिक हमारा ये ओटमील डेज़र्ट तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बेहद लज़ीज़ है और इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है कैरेमल जिंजर। ये मेरी जो है सास अम्मी का टोटका है और वो खुद भी पर्सनली उन्होंने ये किया हुआ है और बेहद फ़ायदेमंद उनके लिए भी रहा है। तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, तो उनके कहने पे मैं ये अपने लिए आज बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप जितने बादाम लिए हैं, 1 टेबलस्पून देसी घी है, 1 टेबलस्पून जितनी ब्राउन शक्कर या चीनी जो भी आप लेना चाहें, और साथ 3 टेबलस्पून जितनी बारीक लंबी कटी हुई अदरक है। अदरक के फ़ायदे तो बेशुमार हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं।
तो सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी, आप चाहें तो नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि देसी घी डालिए। घी जब मेल्ट होगा तो इसमें हम अदरक डाल देंगे और अदरक को थोड़ा-सा तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएँगे। अदरक को तो आपको बारे में पता ही है कि अदरक क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हमारे बढ़ाती है और पेट के जितने अमराज़ हैं, पेट के दर्द हो गया, मतली हो गया, कै हो गया, इन सब से निजात का एक बेहतरीन ज़रिया है और ये बेशुमार बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करती है कि हमें तो इतना इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। जो बड़े कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये स्पेशली दिल की जो बंद शरेयानें होती हैं, जो दिल में अगर क्लॉटिंग हो जाए शरेयानों में या जिस्म के किसी भी हिस्से में जो आपकी वेन्स होती हैं, उनमें अगर क्लॉटिंग हो जाए, तो ये उन क्लॉटिंग को खोलती है और साथ-साथ हाज़मे को भी बहुत दुरुस्त रखती है। तो जब अच्छी-सी रोस्ट हो गई है, अदरक जलानी नहीं है, बस 1 से 2 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। फिर उसमें मैंने जो कटे हुए मोटे-मोटे ज़रा काटे हैं बादाम, बादाम डाल दीजिए, उन्हें भी थोड़ा-सा रोस्ट कर लीजिए कि खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। बादाम तो आपको पता ही है कि दिल को ये मज़बूत करता है और हमारे जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करता है। बल्कि मैं एक और बात बताऊँ कि बकरे के गोश्त से ज़्यादा आयरन की जो मिकदार होती है, वो बादाम में पाई जाती है और निहार मुँह अगर आप बादाम खाएँ या बच्चों को दें, तो ये दिल और दिमाग दोनों को ताकत देता है। बादाम जब 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा-सा रोस्ट हो गया है, तो इसमें अब मैंने शक्कर डाल दी है। अगर शक्कर नहीं है, आप नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा-सा शक्कर को हम इतना पकाएँगे कि हल्का-हल्का सा कैरामलाइज़ हो जाए। तो आप यकीन कीजिए जब ये पक के डन हो जाएगा, तो बिल्कुल लगेगा कि जैसे आप अदरक की टॉफ़ी खा रहे हैं और बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ को देखिए कि इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। हम अपनी नेचुरल चीज़ों से भागते हैं, मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि मेडिसिन्स के बजाय आप अपनी नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। जिनका ना कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही कोई ये जो है फ़ायदा दिए बगैर ये आपको कभी भी नहीं जाती। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून इसका डेली लीजिए। अगर शरेयानों का मसला है, जिस्म के किसी हिस्से की भी वेन्स क्लॉटिंग है या दिल की क्लॉटिंग है, तो उसके लिए बेहद मुफ़ीद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की दोनों हेल्दी और एनर्जेटिक रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इनका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी में थोड़ी ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हम आ जाएँ, तो ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो इनका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि डेली जो मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, आपको उनका नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।